इस टाइम जो उनके दोबारा राजस्थान बॉर्डर के ऊपर इंडियन जो एयरफोर्स है उन्होंने दोबारा से जो है ना एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अपने जंगी तैयारों को लेके। तो मैम सबसे पहले आपसे स्टार्ट करूँगा, क्या आप समझती है कि दोबारा इंडिया कोई ऐसी प्लानिंग कर रहा है? क्योंकि देखा जाए तो जब 6 मई को उन्होंने एक्सरसाइज की तो 7 मई को उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया था। अब उन्होंने अटैक किया था, हर बार वो अटैक की कोशिश करते हैं पाकिस्तान पर, के हम उन पर कब्जा कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे, पर होता उनसे कुछ भी नहीं है। इसलिए फ़ायदा कोई नहीं है जंग करने का। आराम से खुद भी बैठे, हमें भी बैठने दें। इंडियन पब्लिक बहुत अच्छी है, मैं उन्हें सलूट पेश करता हूँ। ख़ासकर सिख यात्री जो हैं पाकिस्तान में आते हैं, इंडियन जो पब्लिक है वो पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं, पाकिस्तानी लड़कियों को पसंद करते हैं, वो मुंह से कहते हैं कि पाकिस्तान में भाई बड़ा हुस्न है। हम भी पाकिस्तान इंडियन मूवी देखते हैं, जैसे कि सियारा मूवी एक इंडिया की है और सभी इनसे पूछे देखते हैं। आप भी इंडियन मूवी मैम? जी देखते हैं। ड्रोन की बात की जाए, वो ड्रोन आए थे राफेल तेरह, तो मतलब उड़े ही नहीं है कोई जंगी जहाज, तो ना इंडिया से गया ना पाकिस्तान। राफेल तैयारे 5 हमने मार गिराए हैं, उनके जो पर वगैरह है, उनके जो पर हैं, पुरसे वगैरह हैं। लेकिन हमारी मीडिया के ऊपर 3 कह रहे थे, आप 5 कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक भी दिखा। मैं खुद, मेरी बात सुने, मैंने खुद कवरेज की है। 5 तैयारे हैं और ड्रोन जो है उनके वो लातादाद है, सैकड़ों बात बिल्कुल पाकिस्तान से भी गए हैं, सैकड़ों की तादाद में आए हैं। और हमारे, आप यकीन करें, जो कबाड़िए थे ना वो शुक्र का कलमा पाड़े थे, और कई लेडीज़ ये कह रही थी कि भाई हमारा भी इलाका रह गया, यहाँ भी ड्रोन फेंको 1-2। इंडिया में भी देख लें आप, वहाँ पे प्रॉपर तौर पे वुमेंस को जो है ना एम्पायर किया जाता है, ठीक है, उनको जैसे हमने देखा कि वहाँ पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जहाज़ तक उड़ा रही लड़कियों ने। तो आप इसके ऊपर क्या है? हाँ, बेटी पढ़ाएंगे तो हमारी जो आगे वाली नस्ल है वो भी हमारी तरक्की करेगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा। मतलब बहुत गलत किया, बलूचिस्तान का भी जो वाक़या हुआ हमने देखा वो बहुत गलत था। तो नरेंद्र मोदी को रिज़ाइन करना चाहिए। अच्छा, नरेंद्र मोदी रिज़ाइन करे। सिख यात्री पाकिस्तान में आएंगे, तमाम हिंदू पाकिस्तान में आएंगे, बॉर्डर के रास्ते खोलें। अच्छा। मैं उस दिन भी आपको मैंने बोला था कि बॉर्डर के रास्ते आप खोल देना तो ये पाकिस्तान इंडिया के लोगों से भर जाएगा। अच्छा। और इंडिया जो है, इंडिया पाकिस्तान की यादें हैं। ये पुराने लोग जितने भी हमारे जो बड़े हैं ये इंडिया से आए हुए हैं भाई, तो ठीक हो गया ना, इंडिया से आए हैं। और हम भी चाह रहे हैं कि हम भी उधर जाएं, हम मकबरे देखें। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ताज़ा करें। बिल्कुल, आपने एक बात बताई, आपने कहा कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वो रिज़ाइन दें तो फिर तल्लुकात बेहतरी की तरफ जाते हैं। आप क्या समझते हैं, अगर देखा जाए तो उनके प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह अगर मालदीव की बात करी जाए रेड कॉर्पेट पे दिया जा रहा है अभी यूके के अंदर, तो राजपूत आप देख रहे हैं पीपल टीवी शो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। आज हम बात करेंगे, आपको याद होगा कि 2 मंथ पहले जब 6 मई को इंडिया ने प्रॉपर तौर पे जब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी उनकी एयरफोर्स ने, तो उन्होंने 7 मई को पाकिस्तान के ऊपर रात को अटैक कर दिया था। अभी फिर कहा जा रहा है कि आज 23 डेट है और इंडिया फिर जो है राजस्थान में पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब फिर मशक़ें कर रहा है, उसके अंदर एक्सरसाइज कर रहा है अपने जो फाइटर जेट्स को लेके। उसमें उनका जो है वो राफेल तैयार है, SU जो है वो 30 है। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या फिर इंडिया जो है वो इस तरफ पाकिस्तान के साथ कोई इस तरह के अटैक या इस तरह की कोई सिचुएशन कर रहा है और पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होगा। इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो ट्रंप ने फिर दोबारा से इंडिया पाकिस्तान के पीस को लेकर बात की है और ट्रंप जो है वो इंडिया भी आ रहे हैं और पाकिस्तान में भी सुना जा रहा था कि पाकिस्तान भी आएंगे। इस हवाले से पाकिस्तान पब्लिक से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? हम जॉब करते हैं और साथ स्टडी भी करते हैं। आप? मैं भी स्टडी जॉब तो ठीक हो गया। रना साहब, आप तो आते रहते हैं। आज हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो उनके दोबारा राजस्थान बॉर्डर के ऊपर इंडियन जो एयरफोर्स है उन्होंने दोबारा से जो है ना एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अपने जंगी तैयारों को लेके। तो मैम सबसे पहले आपसे स्टार्ट करूँगा, क्या आप समझती है कि दोबारा इंडिया कोई ऐसी प्लानिंग कर रहा है? क्योंकि देखा जाए तो जब 6 मई को उन्होंने एक्सरसाइज की तो 7 मई को उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया था। अब उन्होंने अटैक किया था, हर बार वो अटैक की कोशिश करते हैं पाकिस्तान पर, के हम उन पर कब्जा कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे, पर होता उनसे कुछ भी नहीं है। इसलिए फ़ायदा कोई नहीं है जंग करने का। आराम से खुद भी बैठे, हमें भी बैठने दें, आराम सुकून से अमन के साथ और ज़िंदगी गुजारे अमन के साथ बस। लेकिन मैम वो तो प्रॉपर तौर पे कह रहे थे कि हमने जो है ना पाकिस्तान में बड़ी तबाही किया, उनके जो है ना डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया और बड़ा ऐसा वो उन्होंने तो बोला था कि हमने पाकिस्तान को जो है ना वो पूरा तबाह कर दिया है, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एक थोड़ा से भी जगह नहीं है जहाँ पे तबाह किया हो पाकिस्तान को, बस बातें करनी है ना, जैसे भी कर लें। अच्छा, आप क्या समझते हैं, आपको लगता है कि मैम पीस की तरफ जाना चाहिए और जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ या एजुकेशन की तरफ फोकस करना चाहिए? आप क्या? ऐसे ये करना चाहिए, एजुकेशन की तरफ भी हमें, अमन अमान की तरफ भी हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। इस वक्त हम जंग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, पाकिस्तान जो है नहीं, पाकिस्तानी इंडिया भी नहीं कर सकती। अच्छा, इंडिया भी नहीं कर सकती। बिल्कुल जंग अफोर्ड इस तरह नहीं कर सकते। देखा जाए तो जंग से नुकसान होता है, जैसे रशिया यूक्रेन की वार चल रही है और देखा जाए तो फ़लस्तीन की इजराइल की वार चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, तबाही है दोनों मुल्कों की। अवाम की क्या गलती है, खुद आपस में लड़ते हैं, पर अवाम जो है वो पिस जाती है फजूल में भी। ऐसा आप क्या समझती हैं, अगर जॉब की बात की जाए या डेवलपमेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान में क्या उस तरह से जॉब या इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट पे काम हो रहा है? जब से मरीम नवाज आई हैं तब से काम तो हो रहा है,
काफ़ी काम होना शुरू हो गया है आगे से, पर जो है ना वुमेन के लिए जो है ना वो जॉब जो है ना वो नहीं है पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा। आप क्या समझते हैं, अगर वुमेन की बात की जाए तो मैं जब स्टडी करता था तो मैंने पढ़ा था कि जब किसी मुल्क की वुमेन्स जो होती हैं वो कंट्रीब्यूशन करती है ना, तो तब मुल्क तरक्की करते हैं, इकॉनमी बेहतर होती है। तो हमारी तरफ तो उस तरह से वुमेन को फोकस नहीं किया जाता। अभी आपने बलूचिस्तान में भी जैसे सुना कि वो प्रॉपर तौर पर वुमेन को उस तरह से राइट्स नहीं मिलते। क्या समझते हैं, हम हमसायों की तरफ भी देख नहीं सकते? अगर आप वेस्टर्न देख लें, ठीक है ना, मतलब यूरोपीय यूनियन की बात करें, अमेरिका में या इंडिया में भी देख लें आप, वहाँ पे प्रॉपर तौर पे वुमेन्स को जो है ना एम्पायर किया जाता है, ठीक है। उनको जैसे हमने देखा कि वहाँ पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जहाज़ तक उड़ा दी लड़कियों ने। तो आप इसके ऊपर क्या है? हाँ, बेटी पढ़ाएंगे तो हमारी जो आगे वाली नस्ल है वो भी हमारी तरक्की करेगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा। हम अगर बेटियों पे तवज्जो नहीं देंगे, औरतों पर तवज्जो नहीं देंगे, तो फिर पाकिस्तान कैसे जो है ना वो आगे बढ़ेगा, तरक्की की तरफ जाएगा। यहाँ पे ऐसा है कि अगर किसी ने शादी कर ली है तो छोड़ दें उनको। इस्लाम में भी जो है ना वो इस बात की इजाज़त है कि हम कर सकते हैं पसंद की शादी। तो मतलब बहुत गलत किया। बलूचिस्तान का भी जो वाक़या हुआ हमने देखा वो बहुत गलत था। तो मरीम नवाज़ को भी उस पर एक्शन लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए, जितने भी वज़ीर आज़म हैं। हाँ, पूरे गवर्नमेंट को उस पर एक्शन लेना चाहिए। उन लोगों को सड़क पे फांसी देनी चाहिए जिन्होंने। आपसे लास्ट में पूछूंगा, फिर उसके बाद राना साहब आपकी तरफ आता हूँ। पीस का मैसेज क्या देना चाहते हैं? इंडिया पाकिस्तान दोनों आप एक कोई पीस का मैसेज है कि जिसकी तरफ ये मुल्कों के तल्लुकात बेहतर हों, ये जो हमारा कश्मीर का मसला है, या इस तरफ हम जो फोकस करके अपने मुल्कों को बेहतर करने की तरफ जाएँ? हमें ये जंग वगैरह सब कुछ छोड़ देना चाहिए। जंग में कुछ नहीं है, सिर्फ तबाही है। और हमें जो है ना अपनी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, अपनी तरक्की की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि इंडिया का फ़ायदा कुछ नहीं है जंग करके। उन्होंने फिर भी हार जाना है। अच्छा जी, तो कहते हैं पाकिस्तान हार जाता है। नहीं, पाकिस्तान नहीं हारता, पाकिस्तान हमेशा जीतता है। आप मैम इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, उनको जंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जंग में सबसे ज़्यादा उनका ही नुकसान होगा। जैसे पिछली बार हुआ था उनका नुकसान, उन्होंने पिछली बार भी किया तो उनको यहाँ से कुछ नहीं मिला पाकिस्तान से। वो मुँह की खाई, इसे मुँह की खुद की उल्टी खा कर बैठ गए थे, कह दिया कि हमने इनका नुकसान कर दिया, बट हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ उनका खुद का हुआ, और अभी तक उनको उनकी अवाम ही कबूल नहीं करी, तो वो हमारा क्या नुकसान करे। तो अब आपकी तरफ आता हूँ, थोड़ा सा पीस की तरफ भी रहिएगा, ठीक है ना। आप कुछ ऐसी बातें करते हैं कि जिसकी वजह से शायद हो सकता है लोगों को बड़ा जो है ना दुख होता है कि हमें ऐसी बातें नहीं बिल्कुल करनी चाहिए, हमें पीस की तरफ भी चले। तो क्या कहना चाहेंगे? अभी रिसेंटली राजस्थान के हमने सुना कि आज जो है ना प्रॉपर तौर पे इंडियन जो है ना वो उनके एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, उनके प्रॉपर फाइटर जेट्स की बात की जाए तो क्या फिर इंडिया कोई ऐसी प्लानिंग ऑपरेशन संदूर को लेकर कंटिन्यू कोई करेगा? क्योंकि देखें 6 मई की अगर आप देखें तो 6 मई को इंडिया ने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और 7 मई को जैसे अटैक होता है। तो आप इस ऊपर क्या है समझते हैं? देखें जी, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में भी 2 दिन पहले जो है ना कराची के अंदर अपने जो मतलब एयर फोर्सेज ने उन्होंने एक्सरसाइज की है अपनी। यार देखें, मैं बात करता हूँ ना, पूरे इंडिया की 17 रियासतों में आग बर्पा हो जाती है। लेकिन आपको लगता है कि पॉजिटिव रहना चाहिए? क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे तो... यार मेरी बात सुने। अच्छा, मेरा चैनल इन लोगों ने बैन किया, और ऐसे कई पाकिस्तानी है जिनका चैनल इंडिया में बैन कर दिया गया। पाकिस्तान में इंडियन चैनल पाकिस्तान में भी बैन है जी? सर हमने तो बाद में बैन किए है ना। सच्चाई सुनने की जो है ना वो ताकत रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी फौज को एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमारी दुनिया की नंबर 1 फौज है। अच्छा, फौज तो बड़ी दूर की बात है। ये 2 लड़कियां खड़ी हैं ना बहादुर, ये भी एक सोल्जर है, ये भी एक वो है कि क्या नाम लेते हैं, मुजाहिद हैं। अच्छा, मर्दों की तरह है, ये लड़कियां नहीं, ये मर्द है। वो तो कह रहे थे कि उस तरह से एम्पायरमेंट वुमेन को सर वो करनी है ना। देखें, दी नहीं जाती, वो अपना मुल्क की लड़ाई है। हाँ, बिल्कुल, अपने देश की लड़ाई है। क्या इंडिया में गुर्बत नहीं है? बात आ जाती है, आप एक्सरसाइज करते हो, आप कभी प्रूफ मांगते हो कि रफाल तैयारों के प्रूफ हमें दे दें। डोनाल्ड ट्रंप जो वो आपको प्रूफ दे, आप देखें कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी प्रॉपर तौर पर जवाब दिया है उन्होंने। और भाई डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया, इसराइल का असला जो था, उनके रफाल तैयारे जो थे, उनके जो है वो पता नहीं कितने एक्सपेंस थे, ठीक है। वो आगे आपकी जो फौज है जिनको इस्तेमाल ही नहीं करने आते, इतनी नाकस फौज है। हमें आप ये ले गए हैं, हमारे किसी आर्मी के जवान को रफाल तैयारा दें। अच्छा। आपका पूरा इंडिया तबाह करके आए। अब कभी कहते हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमने रशिया से टेक्नोलॉजी ली है, उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम की बात की तो बड़ा पावरफुल एयर। हमें पूरी दुनिया का कोई वजन नहीं है, कोई मसला नहीं है। हमारी आपने देखा होगा रफाल तैयारे आए हैं उनके, तो हमारी और देखें जो है ना वो बाहू बेच रही थी। ड्रोन की बात की जाए, वो ड्रोन आए थे राफेल तैयारे, तो मतलब उड़े ही नहीं है कोई जंगी जहाज, तो ना इंडिया से गया ना पाकिस्तान। रफाल तैयारे 5 हमने मार गिराए हैं। उनके जो पर वगैरह, उनके जो पर हैं, पुरसे वगैरह हैं। लेकिन हमारी मीडिया के ऊपर 3 कह रहे थे, आप 5 कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 1 भी दिखा। मैं खुद, मेरी बात सुने, मैंने खुद कवरेज की है। 5 तैयारे हैं और ड्रोन जो है उनके वो लातादाद है। सैकड़ों बात बिल्कुल पाकिस्तान से भी गए हैं, सैकड़ों की तादाद में आए हैं। और हमारे आप यकीन करें जो कबाड़िए थे ना,
वो शुक्र का कलमा पढ़े तो, और कई लेडीज़ ये कह रही थी कि भाई हमारा भी इलाका रह गया, यहाँ भी ड्रोन फेंको एक दो। और ये हमारी औरतें भागने वाली नहीं है। आप तो हाँ, अच्छा आपकी तरफ आता हूँ, जिस तरह ये जज्बात में जिस तरह ये मतलब दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह वो रिलेशन किसी भी कंट्री के साथ बेहतर हो सकते हैं? इस तरह से तो बेहतर नहीं हो सकते हैं। दोनों को ममालिक को जो है ना वो सुकून से आराम से बात करनी चाहिए। वैसे अब तो सुकून से इंडिया मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट है। अच्छा, पाकिस्तान को कहता है जी टेररिस्ट है, यहाँ पे जो है दहशत गर्दी होती है। हमारी जो है चैम्पियन ट्रॉफी में हमने 1000 मरतबा बोला कि पाकिस्तान में आएँ, चैम्पियन ट्रॉफी आगे खेलें। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच देखना चाहते हैं। हमारी पाकिस्तानी क्राउड, पाकिस्तानी आवाम चाह रही है कि विराट कोहली आए, शुभमन गिल आए, तमाम उनके बड़े प्लेयर आए। भाई वो कहते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है। यहाँ पे कौन सा सिक्योरिटी इशू है? ये लड़कियाँ खड़ी हैं, रात के 8 बज रहे हैं, जॉब से आई हैं, स्टडी भी कर रही हैं, माशाल्लाह खड़ी हैं यहाँ पे। अच्छा मैम, क्या आपको भी इंडियन क्रिकेटर कोई पसंद है? आप भी देखना चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान लाहौर के अंदर हो? होना चाहिए। वैसे पसंद तो मुझे कोई भी नहीं है। अच्छा। पर फिर भी लेकिन देखिए, क्रिकेट की अगर बात की जाए तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि दोनों मुल्कों की आवाम को जोड़ती है, क्योंकि क्रिकेट जब लोग इकट्ठे बैठ के देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो ना वो मसले हल होते हैं। अब ये लेजेंड क्रिकेटर जो थी 2-3 दिन पहले इंडिया ने साफ इनकार कर दिया कि भाई शाहिद अफरीदी खेल रहा है। और यार शाहिद अफरीदी भाई वो रफाल तैयारे मारने के चक्कर में थोड़ी था। आपको डर पड़ा रहता है, पता नहीं हमारे ड्रोन गिरा देगा, रफाल तैयारे गिरा देगा। स्पोर्ट्स है, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे भी क्रिकेट खेलनी आती है, ठीक हो गया ना। आप हमारे जो शाहिद अफरीदी है उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हो। बेसिकली मैं आपको एक ऑथेंटिक बात बताता हूँ। इंडियन आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, थोड़ा सा इंडियन पब्लिक बहुत अच्छी है, मैं उन्हें सलूट पेश करता हूँ। ख़ासकर सिख यात्री जो हैं पाकिस्तान में आते हैं। इंडियन जो पब्लिक है वो पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं, पाकिस्तानी लड़कियों को पसंद करते हैं। वो मुंह से कहते हैं कि पाकिस्तान में भाई बड़ा हुस्न है। हम भी पाकिस्तान इंडियन मूवी देखते हैं, जैसे कि सियारा मूवी एक इंडिया की है, सभी इनसे पूछे देखते हैं। आप भी इंडियन मूवी मैम? जी देखते हैं। उनका कोई एक्टर कोई पसंद है आपको? ज़ैन इमाम, वो बहुत अच्छा एक्टर है। आपको कोई पसंद है जी इंडिया? नहीं, मैं नहीं देखती। ये नहीं देखती। हाँ, ये देखती है ना, इन्होंने तारीफ की है ना। और ये नहीं, वो तो पाकिस्तानी ड्रामों की भी बात करते हैं, बड़े अच्छे होते हैं वो, उनके प्रॉपर। यार हम मेरी बात सुने, ये एक्सरसाइज वगैरह ना हमें नहीं बताना। अच्छा, हम जटके लोग हैं, पेंडू से लोग हैं। अच्छा। हम ये एक्सरसाइज वगैरह जहाँ से निकलती वहीं पे घुसेड़ देते हैं, ठीक है। हमें ये बातें नहीं बतानी है। हमारे साथ सीधी तरह रिलेशन में आओ, ट्रेडिंग करो, टेबल टॉक करो, अच्छे तरीके से बातचीत करो। तो वो कैसे होगी? जिस तरह आप बात करें कि इस तरह टेबल टॉक हो सकती है? आप ऐसा मतलब मैं कहता हूँ पोलाइट हो कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो टेबल टॉक के लिए? आप क्या समझते हैं कि किस तरह रिलेशन किस तरह? नरेंद्र मोदी को रिजाइन करना चाहिए। अच्छा, नरेंद्र मोदी रिजाइन करे, सिख यात्री पाकिस्तान में आएंगे, तमाम हिंदू पाकिस्तान में आएंगे, बॉर्डर के रास्ते खोलें। अच्छा। मैं उस दिन भी आपको मैंने बोला था कि बॉर्डर के रास्ते आप खोल देना तो ये पाकिस्तान इंडिया के लोगों से भर जाएगा। अच्छा। और इंडिया जो है, इंडिया पाकिस्तान की यादें हैं। ये पुराने लोग जितने भी हमारे जो बड़े हैं ये इंडिया से आए हुए हैं भाई, तो ठीक हो गया ना, इंडिया से आए हैं। और हम भी चाह रहे हैं कि हम भी उधर जाएं, हम मकबरे देखें। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ताज़ा करें। बिल्कुल, आपने एक बात बताई, आपने कहा कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वो रिज़ाइन दें तो फिर तल्लुकात बेहतरी की तरफ जाते हैं। आप क्या समझते हैं? अगर देखा जाए तो उनके प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह अगर मालदीव की बात करी जाए, रेड कॉर्पेट पे दिया जा रहा है। अभी यूके के अंदर ये दिखावा है, एक टेररिस्ट कंट्री है। नरेंद्र मोदी जो है वो खून चाह रहा है वो। अच्छा, मेरी बात सुनना, आप ये कह रहे हैं कि जब इंटरनेशनल तौर पे वो जा रहे हैं, इंटरनेशनल तौर पे उनको प्रोटोकॉल फिर क्यों दिया जा रहा है? प्रोटोकॉल इसलिए दिया जाता है कि सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इस्लामिक आप सौदी अरब की बात कर रहे हैं, दुबई की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। यहूदन नसारा एक है। अच्छा। आपने देखा होगा कि ये सब एक है। आप देखें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। अच्छा। मुस्लिम कंट्रीज कितनी है, इनकी कंट्री अगर ये 15 या 20 लोग हैं ना तो इस्लामी कंट्री जो है वो 50+ है। हम एक मिनट में तमाम इस्लामी कंट्री मिलके जो है ना, इंडिया, अमेरिका, इसराइल, फ्रांस को 1 से 2 मिनट में खात्मा कर सकते हैं। मैम क्या समझती, आपसे सवाल रखता हूँ, मुझे ये बताएं कि इन्होंने कहा कि हम जो है ना इस्लामिक कंट्री मिलके जो है ना अमेरिका, इसराइल या इंडिया का खात्मा कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं हम क्यों इकट्ठे होते हैं? और दूसरी तरफ देखा जाए तो इस्लामिक कंट्री की बात करिए, चाहे सौदी अरब है, चाहे कोई भी, उनके इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, अमेरिका के साथ, चाहे सौदी अरब देख ले, दुबई देख ले, बाकी कंट्रीज देख ले। एक बार दोबारा बोलेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि हम जो इस्लामी मुल्क है ना वो मिल के दुनिया का खात्मा कर सकते हैं, चाहे उसमें अमेरिका कोई भी है। तो क्या समझते हैं, अगर इस्लामिक कंट्रियों की बात की जाए तो उनके इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, अमेरिका के साथ भी है, पाकिस्तान के अलावा बात करो, चाहे आप उसमें बांग्लादेश देख लें, चाहे आप उसमें सऊदी अरब देख लें, दुबई देख लें, कोई भी देख लें। अगर सारी
कंट्रीज मिल के जो है वो मुकाबला करें फिर तो हो सकता है, अदरवाइज मिलते क्यों नहीं मिल रहे मैम? क्योंकि कोई जो है वो कंट्री कुछ सोच रही होती है, कुछ सोच रही होती है, तो उनके जो ख्यालात मिल नहीं रहे होते हैं आपस में। यानी कि हमारे आपस में ख्यालात ही नहीं मिलते। आपस में ख्यालात ही नहीं मिल रहे होते हैं, वो कुछ और तो क्या कहना चाहेंगे राणा साहब, जब ऐसे आपस में ख्यालात ही नहीं मिलेंगे तो किस तरह? देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह ही है, क्योंकि आप इस तरह देखें, अभी रशिया और यूक्रेन की जो वार चल रही थी, ठीक है ना, ट्रंप ने प्रॉपर तौर पे उनको जो है ना वो राणा साहब मैं कहता हूँ आप इनका कर ले बाद में दोबारा। नहीं मैंने कर लिया, आप करें कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है, करें आप बात। मैं कह रहा हूँ कि जैसे रशिया यूक्रेन की वार की बात की जाए, रशिया यूक्रेन वार को ट्रंप रोकने के लिए फुल कोशिशें कर रहा है। उसने इंडिया के ऊपर दबाव दिया, चाइना के ऊपर दबाव दिया कि आप रशिया से तेल खरीदे। तो क्या उस तरह हम भी प्रॉपर तौर पर दबाव देकर ये वॉर रुकवा नहीं सकते? यार वॉर देखें, ये वर्ल्ड वार 3 है, यू नो कि यहाँ पे अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने, मुझे आप हिस्ट्री खोल के बता दें, कोई रिकॉर्ड मुझे दिखा दें कि पाकिस्तान ने कभी पहल की हो। अच्छा, पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की और आगे एजेंट पाकिस्तान से पकड़े जाते हैं, ख़ुद का धमाके करवाते हैं, पाकिस्तान का अमन ख़राब करते हैं, पाकिस्तान को बैगर कहते हैं। पाकिस्तान के जो वीज़े हैं सऊदीया के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशन है। वो बात ये है ना कि सऊदीया आप देखिए ना, अब वो बैगर्स की आप बात करें, बैगर्स कहते नहीं, हमारे बैगर्स वहाँ पे पकड़े जाते हैं। अगर सऊदी ने कहा, दुबई ने कहा कि जितने भी हमारी जेलों के ज़्यादा तादाद जो है ना वो पाकिस्तानियों की। यार हिंदू नहीं पकड़े जाते, अच्छा। इंडियन नहीं पकड़े जाते। अच्छा, तो वो दिखाते क्यों नहीं? इसीलिए नहीं दिखाते। मैं उसी तरफ आ रहा था कि सऊदीया जो है, सऊदीया में नाच गाना आम हो गया है। सऊदीया में पहले आप एक पिक्चर नहीं ले सकते थे, अब लड़कियां भी जा रही हैं, लड़के भी जा रहे हैं, तमाम लोग जाते हैं, इंजॉय करते हैं, दिखावा करके अपना जो है वो उम्रा करके आ जाते हैं, सेल्फियां बन रही हैं। आपने देखा होगा कि मक्का मदीना में धमालें भी डल रही हैं और उसके अलावा जो है ना गाना वाना आम हो गया हुआ है। यहाँ पे पहले वाला कल्चर नहीं रहा। यहाँ पे बात की जाए तो सऊदीया जो है वो भी इंडिया का है, अफगानिस्तान भी इंडिया का है। अच्छा। हाँ देखिए, बात मैं मुंह पे आपके करूँगा, तो इंडिया के ईरान में भी इन्वेस्टमेंट है यार। इंडिया की चाइना के साथ वार चल रही है। अच्छा। इंडिया चाइना के साथ भी जो है रिलेशन में है। अच्छा। हम भी चाह रहे हैं, इमरान खान साहब ने जो एक फैसला किया था वो आज भी हमें मुंह की खानी पड़ रही है, जिसका वो खमियाजा अडयाला जेल में भुगत रहा है और मजीद भुगतता रहेगा। क्यों कि जवान लड़कियों को, यंग लड़कियों को उसने बोल दिया, नाच गाना सिखा दिया, बदतमीजी सिखा दी। अच्छा। माशरे को ख़राब कर दिया, हमारी यूथ को ख़राब कर दिया इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब ऑन द रिकॉर्ड अगर ये ट्रेड बंद ना करवाते तो इंडिया के साथ हमारे रिलेशन बहुत बेहतर थे, चल रहे थे, चलते रहने थे। लेकिन एक जो है इमरान खान इंडिया में है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। अच्छा। नरेंद्र मोदी अगर रिज़ाइन करता है, मुझे बहुत उम्मीद है कि अच्छा, पाकिस्तान के रिलेशन मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप क्या समझती हैं कि आप, इन्होंने कहा कि ट्रेड, क्या आपको लगता है कि ट्रेड तो चलनी चाहिए जैसे हमारे पॉलिटिशियन ने ट्रेड बंद किया? क्या एटलीस्ट आपके जो भी मालिक है उनके साथ ट्रेड होनी चाहिए क्योंकि मुल्क बेहतर होते हैं? हाँ, ट्रेडिंग होनी चाहिए, मतलब उसी से मुल्क बेहतर होता है। बाहर के ममालिक में जैसे बहुत ज़्यादा इसी चीज़ों पे फोकस किया जाता है, इकोनॉमी ग्रो करती है ना। अभी आप क्या समझते हैं, जैसे इंडिया की देखा जाए तो उन्होंने आईटी के अंदर या उसके अलावा और बड़ी चीज़ों के अंदर उन्होंने तरक्की की है, तो आपको लगता है कि हमें भी इस तरह की चीज़ों की तरफ फोकस करना चाहिए ताकि हम मुल्कों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, टेक्नोलॉजी को अपने मुल्क में ले? हाँ, हमारे मुल्क में भी ऐसे ही होना चाहिए। आईटी की तरफ हमें जाना चाहिए, एआई की तरफ जाना चाहिए, ताकि हमारा जो है ना मुल्क और तरक्की ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। सब क्या समझते हैं, अभी फ्लड की सूरत हाल भी है, देखा जाए तो पाकिस्तान में बड़े ऐसे लोग जो ना अपनी जानों से हाथ धोते जा रहे हैं, तो आप इसके ऊपर क्या समझते हैं? आपको लगता है कि गवर्नमेंट, नो डाउट गवर्नमेंट भी प्रॉपर तौर पे अपना काम करे, तो इसका प्रॉपर तौर पे हल क्या है? क्योंकि हर साल ये सलाब आता है, कभी हम कहते थे कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, कभी हम कुछ कहते थे। आखिरी बोलूँगा, देखिए बात पता क्या है, इंडिया पानी छोड़े या रोके, अच्छा। हमें कोई टेंशन नहीं है। अच्छा। बार बार अगेंस्ट जो है एक ही बात मैं कहता हूँ कि इंडिया का जो दादा अबू है चाइना, हमारा हमसाया ममालिक चाइना जिसे सल्यूट है, उन्होंने इनके सर के ऊपर, इनकी शार आगे के ऊपर एक बहुत बड़ा डैम बना लिया हुआ है। आप अभी आपने कहा कि डैम बना लें, उनके तो चाइना के साथ अच्छे तल्लुकात भी होते जा रहे हैं। अभी उन्होंने उनके बिजनेसमैन को भी वीज़ा देना स्टार्ट कर दिया चाइनीज। सब कुछ करें, जो मर्जी करें। अच्छा। चाइना इंडिया के काबू आने वाला नहीं है, पाकिस्तान इंडिया के काबू आने वाला नहीं है। हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ये पानी संतास मुआहदा जो है उसके ऊपर दस्तखत हुए हैं, साइन हुए हैं, एग्रीमेंट साइन हुआ है, वो रूल ऑफ लॉ की। तो क्या ट्रम्प इस दफ़ा साथ देगा हमारा इसके ऊपर? साथ ना देगा तो फिर जाहिर सी बात है, फिर चाइना जिंदाबाद। चाइना को बोलेंगे उच्चल प्रदेश में और कई ऐसे इलाके हैं इंडिया के जिनके ऊपर चाइना ने कब्ज़ा कर लिया और पाकिस्तान ने भी कई रियासतों में,
कई उनके शहरों में कब्जा कर लिया हुआ है इंडिया में। अच्छा जी, कौन सी जगह पे? मैं आपको वीडियो का लिंक भेजूंगा, ऑन रिकॉर्ड भेजूंगा। नहीं, अच्छा हाँ, ऑन द रिकॉर्ड भेजूंगा आपको, वीडियो सेंड करूंगा, आप अपनी वीडियो के नीचे थोड़ा सा आप मुझे बताएं ना कौन सी जगह पे कब्जा कर लिया है सर। मैंने ना ये तो आप वही बात कर रहे हैं कि जिस तरह हम कहते हैं कि जी इंडिया ने कहा पाकिस्तान में कब्जा कर लिया। उत्तर प्रदेश है, और मैं आपको तमाम जो है ना, क्योंकि मैं रोज़ मैंने न्यू कंटेंट बनाना होता है, मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन मैं आपको टोटल वीडियो तफसील के साथ सेंड करूंगा, जो रियल वीडियो होगी और इंडिया की वीडियो होगी, जो कि इंडिया की वीडियो जैसे झूठ भी बहुत यार, झूठ तो फिर इंडिया बड़ा बोलता है। अच्छा। पाकिस्तान का को बताएं ना कि बाल भी बिंगा किया तो हमें बताएं जी, पाकिस्तान हमने तबाह कर दी है, खड़ी है लड़कियाँ, वो पुलिस खड़ी है, सारे लोग आ जा रहे हैं। हमारा तो यकीन करें, हम जैसे जो है ना कोई गेम खेल रहे होते हैं ना, इसी तरह हम इनके रफाल तैयारों का। और राणा साहब मेरी बात सुने, उन्होंने भी जाना है, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव पैगाम दे, रिलेशन को बेहतर करें, क्योंकि जिस तरह के आप सख्त अल्फाज यूज करते हैं ना, देखें उससे बड़ा मुझे फायर मारते, गोली मारते। नहीं देखें, पाकिस्तानी हम चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो। मैं रिलेशन बेहतर, देखें मेरी बात सुने, मुझे फायर मार दें, मुझे एटम में मेरे ऊपर गिरा दें, मैंने एक फैक्ट्स के ऊपर बात करनी है। अच्छा। मैंने किसी के ना मैं झुकाऊँ ना मैं झुकूँगा। अच्छा। बात वो करनी है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद हो और फैक्ट्स के ऊपर हो। पाकिस्तान ना बिका है, ना झुका है, ना झुकेगा। पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा, वट एवर। वो इंडिया है, फ्रांस है, इसराइल है, अमेरिका है, कोई भी आपको लगता है कि ये जो आप मुंह तोड़ जवाब की बात कर रहे हैं, हमें टेक्नोलॉजी में या बाकी चीज़ों के ऊपर भी काम करना चाहिए, एजुकेशन जैसे बेरोजगारी की टेक्नोलॉजी बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है, चीज़ और रफाल तैयारे गिराए उनके, ड्रोन अटैक जो है उनके मारे। टेक्नोलॉजी है तो पूरा पाकिस्तान, पूरा हिंद सिंध डरता है पाकिस्तान से, पूरा यूरोप डरता है। वरना पाकिस्तान को कहते हैं कि भाई इनके पास तो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनके पास तो स्किल्स नहीं है, तो फिर पाकिस्तान को 1 मिनट से पहले तबाह करें ना, क्यों नहीं करते? आओ, मुजाहिद खड़े हैं, लड़कियां भी खड़ी हैं, यूथ भी खड़ी है, हमारी फौज बड़ी दूर है। ये मैं आपको बात बता दूं। हाँ, थैंक यू। ये फौज के आगे आवाम खड़ी है सारी। लगता है कि हमें जंग से निकल के थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ जी पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए, अमन सुकून की तरफ ही देखना चाहिए दोनों ममालिक को। इस तरह ही मुल्क बेहतर होता है। जी इसी तरह बेहतर होते हैं, इसलिए उन्हें भी सोचना पड़ेगा इंडिया वालों को। बिल्कुल, दोनों मुल्क, दोनों आवाम तो सोचती है, बट वहाँ के वजीर आजम जो है ना वो नहीं सोचते हैं। देखे ना, सारा निचोड़ निकाल अगर दिया। उनके वजीर आजम ने सोचे तो आज वो इंडिया ऐसे तरक्की कर रहा होता जैसे दुनिया की चौथी। तरक्की नहीं कर रहे हैं ना, वो इतनी तरक्की नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान उनसे ज़्यादा आगे है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है। हाँ, बहुत ज़्यादा गरीबी। उन्होंने तो गरीबी बहुत सारी खत्म कर दी। नहीं, बहुत ज़्यादा अभी भी गरीबी है। वो सिर्फ दिखावे के लिए खत्म की है। विजिट करें आप, एक दफा विजिट करें, जो सच्चाई बताते हैं उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है इंडिया में। चले, हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान में भी कोई ऐसा बात करे तो हमारे भी यहाँ पे नहीं भाई नहीं, यहाँ पे हम बताते हैं, हमारे तो यहाँ पे कई एंटी पाकिस्तान कंटेंट बना रहे हैं, आपको निकाल के आप तो बड़ा अच्छा जो है। देखिए मेरी बात सुने, हम सवाल रखते हैं जो चीज़ हकायक के ऊपर है, ठीक है। कई ऐसे लोग भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो पाकिस्तान में रह के 60-70 लाख रुपया कमा रहे हैं।